श्री गणेशाय नमः। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या फिर द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत उपवास किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत का काफी महत्व है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। रात्रि के समय में चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा करना अनिवार्य है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे सिद्धियां प्राप्त होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए दिन भर उपवास रखती हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाली सभी प्रकार की संकटें दूर हो जाती है। संकष्टी चतुर्थी पर माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और रात के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित कर व्रत का पालन करती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की आरती, वंदना और मंत्रों के जाप कर मनोकामनाएं मांगी जाती है। आइए जानते हैं फागुन मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 28 फरवरी को रात 1:53 से होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 29 फरवरी को सुबह 4:18 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार चतुर्थी 28 फरवरी को है और संकष्टी चतुर्थी व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 28 फरवरी को सूर्योदय का समय सुबह 6:48 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:20 रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:42 रहेगा। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद आप भगवान गणेश की पूजा की शुरुआत करें। भगवान गणेश की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान गणेश को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश को तिल का लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणेश के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है: गजाननम भूत गण आदि सेवितम कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी अन्य चीज न खाएं। शाम के समय चंद्रमा के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा समाप्त होने के बाद सभी में प्रसाद का वितरण करें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी पर माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और मंत्रों के जाप से भगवान गणेश को प्रसन्न करती हैं। गणपति बप्पा जब प्रसन्न होते हैं तो फिर कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। तो आज मैं आपको गणेश भगवान के कुछ मंत्र बता रहा हूं जिसे आप पूजा के समय इनका जाप कर भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहला मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्व कार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र है ओम गण गणपते नमः और चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः।